हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जिला एवं सत्र न्यायालय में भर्ती 2022 में दुर्ग जिले में टोटल 40 पदों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 और सहायक प्रोग्रामर व वृत्ति के लिए टोटल 40 पद निकाले गए हैं। इस वीडियो में इन सभी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार भरने हैं, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या रखी गई है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई गई है। आपको इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग जिले में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इन सभी पोस्ट के लिए आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25/1/2022 शाम 5 बजे तक रखी गई है। इसमें अहर्ताधारी भारतीय नागरिक एवं भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें सभी जिले के आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसमें रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। इसमें तृतीय श्रेणी में सहायक प्रोग्रामर के लिए 1 पद निकाले गए हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पद निकाले गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पद निकाले गए हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए बम्पर 22 पद निकाले गए हैं। इसमें तृतीय श्रेणी में टोटल 35 पद निकाले गए हैं। इसमें वर्गवार आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद वृत्ति के लिए 5 पद निकाले गए हैं। यह चतुर्थ श्रेणी के लिए है। इसमें टोटल 40 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। आप इसमें वर्गवार विवरण देख सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए वेतन और शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसमें सहायक प्रोग्रामर पद के लिए वेतन मैट्रिक लेवल 9 के अनुसार 38,100 से लेकर 1,20,400 रुपये दिए जाएंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता उबंटू लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ के कार्य करने का अनुभव के साथ साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान विषय में BE, MSc, BTech या MCA की डिग्री होनी चाहिए अथवा दिया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ साथ इसमें आपका PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 3 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। इसमें उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय में E-कोर्ट प्रोजेक्ट के कार्य अनुभव करने वाले को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए लेवल 7 के अनुसार 28,700 से लेकर 91,300 रुपये दिए जाएंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% के साथ स्नातक पास होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ साथ इसमें आपका MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए भी सेम दिए हुए हैं। इसमें बस अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए और DCA का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसमें आपका मैट्रिक लेवल 4 के अनुसार 19,500 से लेकर 62,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता सेम रखी गई है। ग्रेजुएशन और हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र और DCA होनी चाहिए। इसके बाद वृत्त पद के लिए मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार 15,600 से लेकर 49,400 रुपये दिए जाएंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के अनुभव के प्राप्त उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यह सभी इस सभी पोस्ट के लिए योग्यता पॉइंट अनुसार दी हुई है। आप इसमें योग्यता देख सकते हैं और इसके लिए आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आयु सीमा की गणना 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी। इसमें न्यूनतम आपका 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी को 40 वर्ष के इस प्रकार से आयु की सीमा दी जाती है और वर्गवार 5 वर्ष की छूट दी जाती है। आप इसमें देख सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें आपको पूर्णतः आवेदन भरने हैं और 25/1/2022 तक शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो इसमें कार्यालय जिला
एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन नंबर यह दिया हुआ है। इस एड्रेस पर आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से अंतिम दिवस से पहले इसके आप भेज सकते हैं। इसमें आपको आवेदन पत्र के साथ जो भी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाएंगे उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगानी होगी। इसके बाद इसमें आपको अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग आवेदन करेंगे। इसमें आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा पर 5-5 रुपये का अलग अलग आपको यहाँ पर डाक टिकट लगाने होंगे और आपको इसके आवेदन पत्र के साथ उसे भेजने होंगे। इन सभी पोस्ट के लिए चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 भाग में इसमें परीक्षा आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी। पहला भाग में लिखित परीक्षा लिया जाएगा। इसमें 50 अंकों के 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। यह सभी 50 प्रश्न समान मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषय पर आधारित होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय भाग में कौशल परीक्षा आपका लिया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और 15 गुना अभ्यर्थी को इसके लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार सहायक प्रोग्रामर पद के लिए कौशल परीक्षा 50 अंक के लिए जाएंगे। इसके बाद इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी 50 अंक और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी 50 अंक अलग अलग इस प्रकार से आपकी टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 50 अंक के लिए जाएंगे। यह सब आपके दिए हुए हैं। इसके बाद वृत्ति के लिए देख लेते हैं। इसमें 5वीं के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और आवेदक के 20 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए और साक्षात्कार 10 अंक का होगा। इस प्रकार से आपके इसमें चयन किया जाएगा। इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन पत्र देख लेते हैं। इसमें आपको अलग अलग आवेदन भरने होंगे। पहला आवेदन सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया हुआ है। यह सभी तीनों पोस्ट के लिए इसके आवेदन को भरना है। वृत्ति के लिए आपको अलग भरना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे दिया गया है। आप वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आवेदित पद का नाम लिखना है, फिर बेसिक जानकारी फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पास आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन दिनांक सहित लिख देना है। इसके बाद शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता लिख देना है। कार्य अनुभव का विवरण दे देना है। इसके बाद संलग्न प्रमाण पत्र की सूची लिख देना है और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ लगाने होंगे। इसके बाद आपको ये घोषणा पत्र में सिग्नेचर, नाम, पूरा पता लिख देना है। यहाँ से आपका इस तीनों पोस्ट के लिए आवेदन पत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वृत्ति के लिए यह आवेदन पत्र अलग से दी हुई है, आप इसे देख लें। आपको वृत्ति के लिए यही आवेदन पत्र को अलग से भरने होंगे। इसके बाद यहाँ प्रवेश पत्र दिया है। जब आपकी कौशल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा तो आपको इस प्रवेश पत्र को खुद से भरकर ही उस दिन ले जाने होंगे। इस प्रवेश पत्र में आपको खुद से भरने हैं और इसका दिशा निर्देश इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें वृत्ति के लिए अलग से दिए हुए हैं, आप इसमें देख लें। इसका दिशा निर्देश को आपको पढ़ने होंगे। इसमें परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पूर्व आपको उपस्थित होने हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।